Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है और कितने टाइप के होते हैं जुडिशियल रिव्यू। हम सारी चीज़ों की जानकारी आज हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हासिल करेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कहा किसे जाता है। So it is a type of court proceeding in which a judge reviews the lawfulness of a decision or a action made by a public body. तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आपको एक एस्पेक्ट दिखा, दैट इज अ जज। जज क्या करता है? जज रिव्यू करता है और किस चीज को? लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और एक्शन, कि क्या जो डिसीजन लिया गया है या फिर जो एक्शन हमारे सामने आया है वो लॉफुल है या नहीं है, वो लेजिटिमेट है या नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा लिए जाते हैं ये डिसीजन? तो ये डिसीजन लिए जाते हैं पब्लिक बॉडी द्वारा। अब पब्लिक बॉडी के अंदर कितनी चीजें आएंगी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का? जुडिशियल रिव्यू आखिर किया क्यों जाता है? तो उसके दो मुख्य तौर पे कारण है। पहला कारण तो ये, टू लेजिटिमाइज द गवर्नमेंट एक्शन। कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं, क्या वो सही है या नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी चीज पे संदेह है, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, आपको लग रहा है कि ये सही है या गलत, आप डायरेक्ट चले गए कहां? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, तो वो लेजिटिमेट हो गया, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। दूसरी चीज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। हमारे अंदर जितने भी प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सारी चीजों को ये प्रोटेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके तो कोई काम नहीं किया जा रहा। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान क्या देता है? जुडिशियल रिव्यू। तो ये हमारा एक टूल है जो ये चीज चेक करता है, जो भी पब्लिक बॉडी डिसीजन लेती है वो सही है या नहीं, उस चीज के बारे में चेक करता है। अब पब्लिक बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और कितने टाइप के हमारे जुडिशियल रिव्यू होते हैं, उसे एक एक करके समझते हैं। पहला, रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस। जब हम रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे दो जो है लेजिस्लेचर हैं। पहली अगर हम बात कर लें पार्लियामेंट की, राइट, और दूसरी अगर हम बात करें तो वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये डिसीजन जो लिए जाते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसका रिव्यू किया जाता है। जब उस चीज का रिव्यू किया जाए तो उसे कहा जाता है रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस। दूसरी चीज सामने आती है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जब हम यहां पे बात करते हैं तो ये होता है रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। अगर पीएम ने कोई डिसीजन लिया, उसे रिव्यू किया गया, तो उसे कहा जाएगा रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। सेम थिंग अप्लाइज ऑन सीएम, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट डिसीजन लेता है और उस पर रिव्यू किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, तो उसे कहा जाता है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तीसरा टाइप का रिव्यू है हमारे पास, दैट इज रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन। जब हम इसकी बात करते हैं तो आप ये चीज देख पाते हैं कि लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट भी डिसीजन लेता है, और जो लोअर कोर्ट डिसीजन लेता है उसके ऊपर जो है हायर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो हायर कोर्ट को सही नहीं लग रहा है कि इसमें और कुछ फेरबदल हो सकता है। तो जब नीचे के दिए गए कोर्ट द्वारा जो डिसीजन है उसको चेंज किया जाता है, उसे रिव्यू किया जाता है, उसे परखा जाता है, तब हम उसे कहते हैं रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन। तो ये तीन टाइप के हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, चलते हैं आगे और समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस समझने से पहले आपको एक और बात बता देता हूं और एक और फैक्ट बता देता हूं कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन है। ठीक है, ये इंग्लैंड से नहीं आया है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सोवरेन कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के डिसीजन को चेक नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास ये डॉक्ट्रिन जो आई है, ये आई कहां से है? अमेरिका से आई है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट, मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखने का यहाँ पे जो है एक प्रयास किया जाता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक जो ऑर्गन है उसका एक दायरा निर्धारित किया हुआ है। अगर कोई भी ऑर्गन अपने निर्धारित दायरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, जो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उससे बाहर जाने की कोशिश करता है, तो जुडिशियल रिव्यू वहां पे उन्हें रोक लेगा कि ये आपके पास पावर नहीं थी, आप रुक जाइए।
दूसरी, एसेंशियल फॉर चेकिंग मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है, कई बार अपनी पावर से बाहर जाके कुछ काम कर लेते हैं। और जो मैं हर बार कहता हूं, देखो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो उस पर चेक रखना जरूरी है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वो अपनी दी गई पावर से ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। देखो एग्जीक्यूटिव कोई भी हो और कितनी अच्छी हो, अगर उनको ज्यादा पावर दे दी जाए, हद से ज्यादा पावर दे दी जाए, तो वो हमारे राइट्स पे एनक्रोच करने लगेंगे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू जैसा टूल हो ताकि लोगों के राइट्स को बचाया जा सके। मेंटेन्स द फेडरल बैलेंस। आप हमारे यहाँ पे जानते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो ये जो फेडरल बैलेंस है कि स्टेट्स के पास भी एडिक्वेट पावर रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है। बाय 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो फंक्शंस है उन्हें बांट रखा है, प्रॉपर्ली पावर्स को बांट रखा है, तो वो प्रॉपर्ली बटे हुए रहें और किसी तरीके से सेंट्रल एजेंसी जो है एनकरोच ना करे स्टेट एजेंसी पे, उस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मदद क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू। सिक्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कई बार एक्ट इस तरीके से लाए जाते हैं जिसमें जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आगे की चीजें बेहतर तरीके से नहीं चलेंगी, क्योंकि जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी को बचा के रखता है। इसके लिए ये हमारे जो है बोल सकते हैं हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे मदद करता है जुडिशियल रिव्यू। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसमें लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले लिमिट्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, अगर उस पर बार बार जुडिशियल रिव्यू होता है, बार बार उस पर चेक होगा, तो पॉलिसी पैरालिसिस हो सकती है, मतलब पॉलिसी काम ही नहीं कर पाएगी हर एक चीज में। अब आप ये चीज देखिए कि अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं, उससे एक तबका कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको लगेगा कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है। 135 करोड़ है हम, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही सकती है हर एक एक्ट से, हर एक पॉलिसी से। तो पहली चीज तो ये कि ये लिमिट कर देता है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी चीज, वायलेट्स द लिमिट ऑफ पावर सेट टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार क्या होता है, यहां पे जुडिशियल ओवररीच का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। क्या आता है, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच। तो जब हम जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं तो मेन इशू क्या आता है कि जो पावर दी गई है जुडिशरी को वो क्या है, एजुकेट करना, लॉ को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवाना, एज इन उसके ऊपर चेक करना कि कोई लॉ को तोड़ता ना हो, जो कि इंप्लीमेंट किससे करवाया गया है, एग्जीक्यूटिव से। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना, जस्टिस देना। पर कई बार क्या है, वो दूसरे की स्फीयर में जाने लगते हैं, वो इंप्लीमेंटेशन की बात करने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम एक्चुअली किसका है, एग्जीक्यूटिव का है, पर करने कौन लगती है, जुडिशरी करने लगती है। उसी के साथ साथ कई बार वो लॉ सामने लेके आने लगते हैं कि ये लॉ बनना चाहिए और इसका इस तरीके से जो है फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक्चुअली में काम किसका है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। थर्ड, डिमिनिश फेथ ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट। अब आप ये समझिए कि आपकी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले और उस डिसीजन को लागू ही ना करवाया जाए, वो इंप्लीमेंट ही ना हो, तो आपको एक पॉइंट के बाद ऐसा लगेगा कि इस गवर्नमेंट का मतलब क्या है, आपका विश्वास उसके अंदर कम हो जाएगा। इसके लिए ये तीनों पॉइंट जो है वो लिमिटेशन की तरह सर्व करते हैं ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगेन जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वही चीज कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। अगर एक हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो हार्मफुल ही रहने वाला है। तो जुडिशियल रिव्यू को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि अगर कहीं पे आर्बिट्री डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोका जाए, और जो चीज प्रोग्रेस के लिए है, जो चीज सही है, उसे ना रोका जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा और चीजें समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियो।